बारी आ गई है मैथ्स के एग्जाम की। और इससे पहले कमेंट में बोलो मैम आपका इंट्रो मिस कर रहे हैं। सो हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। या मैं कहूँ बोर्ड से डर के जो अभी तुम आए हो और बस कुछ दिनों के लिए बस तुम मेरे पास हो, अब उसके बाद तुम तो मस्त अपना 11th क्लास में चले जाओगे, फिर कहाँ याद करोगे कि मानसी मैम से पढ़ते थे, है ना। तो अब है भाई मैथ्स का पेपर, और ये सेशन जब स्टार्ट हुआ था मतलब अप्रैल 2024 में हम लोगों ने, मैंने और आपने मिलके बैच स्टार्ट किया था लक्ष्य 2025 का, जिसमें हमने पूरा सिलेबस फिर से किया था, एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल्स, सब चीजें करी थी, है ना। और उस जो हमने वो बैच स्टार्ट किया था और जिसका नाम ऐसे लक्ष्य 2025 रखा था, वो 2025 अब आ गया है और उसमें लक्ष्य किस चीज का था? ये बोर्ड 2025 का। और अब वक्त आ गया है बच्चे उस लक्ष्य पे निशाना लगाने का। तो आप लोग तैयार हो मेरे साथ? अब अगर जरा हम बात करें ना, तो भाई साहब यहाँ पे हमारे पास पूरे 9 दिन है जो बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। 9 दिन में प्रिपेयर करना बोर्ड्स के लिए, अपना मैथ्स का बोर्ड के पेपर प्रिपेयर करना बहुत आसान है ना। सो अब कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे, मैं क्या क्या कराऊंगी, तुम्हें क्या क्या करना है, सब हम इस वाले सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। और कल से आराम से फ्रेश माइंड से, आज से थोड़ा थक के आए हो, पेपर दे के आए हो, कल से फ्रेश माइंड से पढ़ाई करेंगे। अच्छा, जब मैंने ये लक्ष्य बैच स्टार्ट किया था ना, वैसे तो हम हर साल ही बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन इस साल मैंने ठान के रखा था कि ये बच्चे मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मैं इनका हाथ छोड़ने नहीं वाली, इनको पूरा एग्जाम, इनका बोर्ड का पार कराने वाली हूँ। और इसीलिए सिलेबस भी तुम्हारा टाइम से कंप्लीट हो गया। और हर वीडियो के नीचे ना एक कमेंट मुझे जरूर मिलता था, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन। सो बच्चे, मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया कि एक एक टॉपिक, एक एक कंसेप्ट, एक एक क्वेश्चन सबसे इजीएस्ट वे में तुम्हें करा सकूं। और वो मेरा मोटिव पूरा हो गया है। उसका लाइव एग्जांपल तुम बच्चे हो जिनको आज इतने सारे क्वेश्चंस, इतनी सारी चीजें आती हैं। लेकिन अब थोड़ा सा हम होंगे सीरियस और एक बार बात कर लेते हैं कि इन 9 दिनों में, क्योंकि भैया ये बहुत बड़ी बात है, अगर 2 दिन होते ना तो तुम बहुत ज्यादा डर जाते कि एक दिन में तुम्हें ऑलमोस्ट आधे चैप्टर्स करने पड़ते और रिवीजन का भी टाइम नहीं मिलता। लेकिन यहां इन 9 डेज को हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और भागेंगे नहीं। ऐसा नहीं पहले दिन में मैम 5-6 चैप्टर्स करा दो, नहीं, ऐसे नहीं भागना। अगर हम एक दिन में, जिस दिन में हम एक चैप्टर भी कर रहे हैं ना, तो वो एक चैप्टर ऐसा होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल एपी है, एपी अगर मान लो पूरे दिन में सिर्फ एपी हो रहा है, तो भाई एपी का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुम अटेम्प्ट ना कर सको। इतने क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो फटाफट से जरा एक स्केड्यूल निकाल लेते हैं, एक स्केड्यूल बना लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं 1 मार्च से, ठीक है, मतलब कल से। तो जरा मैं भी अपना स्केड्यूल निकाल लूं, मैं इतनी देर से बैठ के जो बना रहे थे, और काफी सारे सेशंस ऑलरेडी लाइंड अप हैं तुम्हारे लिए। सो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले बात करते हैं क्या करेंगे हम। 1 मार्च को 2 चैप्टर्स लेंगे, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। पता है तुम्हें ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर्स नहीं है, लेकिन अब होता क्या है ना, जिन चैप्टर्स को हम इंपॉर्टेंट नहीं समझते ना, कि यार चल हाँ इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं है, ये तो हो ही जाएंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चंस 90% बच्चे फिर गलत करके आते हैं। जहां अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस दिख गए, अरे ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। बच्चे, हर चैप्टर की वैल्यू है, हर क्वेश्चन की वैल्यू है, और उस वैल्यू को हमें खत्म नहीं करना, इसलिए बहुत अच्छे से हम चैप्टर 1 एंड 2 करेंगे। ये 2 सेशंस इस तरीके से होंगे, जैसे सुबह 12 बजे एक सेशन हुआ आपका, दूसरा सेशन 4 बजे, ठीक है। तो मतलब चैप्टर 1 अगर हम कल कर रहे हैं तो 12 बजे ये सेशन डलेगा, 4 बजे तक तुम सिर्फ चैप्टर 1 में लगे रहो। और तुम्हें साथ साथ क्या करना है, पर्याप्त सीरीज हमने करी थी। अब क्यों मैं कह रही हूँ भाई पर्याप्त सीरीज, अरे मैम पुरानी वीडियोस क्या देखनी, जो लेटेस्ट पढ़ाओगे वो देखेंगे। अगर लास्ट ईयर के बच्चों के इंटरव्यू सुने होंगे या पर्याप्त सीरीज में जाके कमेंट्स पढ़ोगे, तो बहुत बच्चों के कमेंट आए थे कि मैम सारा हमारे पेपर के क्वेश्चंस यहीं से ही आए हैं। इसीलिए ये जो लास्ट 10 ईयर, ऐसा नहीं है भैया एक साल के क्वेश्चंस उसमें नहीं है, वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया जो अभी सेशंस होंगे उसमें, लेकिन इस पर्याप्त सीरीज में लास्ट 10 साल में पूछे गए बहुत सारे क्वेश्चंस है चैप्टर वाइज, इसीलिए ये जरूरी है, ठीक है। सो आप अपने फ्री टाइम में, जैसे चैप्टर 1 2 है, तो चैप्टर 1 और 2 का पर्याप्त सीरीज के सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे। सारे मीन सारे, अगर एक चैप्टर के, भैया एक दिन में 2 चैप्टर है ना, अगर एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन भी है तो करो बैठ के। अब यहाँ पे ये नहीं करना कि अरे भाई थक गए वगैरह, भाई ये 9 दिन लग के पढ़ लो। तुमने कितना पढ़ा, तुमने कितना नहीं पढ़ा, क्या करा पूरे साल, क्या नहीं किया, तुम्हें अभी कितना आता है, कितना नहीं आता, ये स्केड्यूल मैंने इस हिसाब से बनाया कि अगर कोई नालायक से नालायक बच्चा भी है जिसको लग रहा है मुझे कुछ नहीं आता,
वो भी अगर इस शेड्यूल को फॉलो करेगा तो वो इन 8 दिनों बाद ही, 9वें दिन पे तो मैं जा ही नहीं रही, 8 दिन बाद ही कहेगा कि मैं पेपर के लिए रेडी हूं। चलो नेक्स्ट डे पे चलते हैं। सो अभी थोड़ा सीक्वेंस से लेके जा रहे हैं। 1 मार्च को, 2 मार्च को करेंगे चैप्टर नंबर 3 एंड 4। 3 और 4 चैप्टर साथ में इसलिए लिए गए हैं बेटा क्योंकि 90% बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स में कंफ्यूजन होती है कि मैम ये लीनियर का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है, तो चैप्टर कुछ आपस में रिलेटेड है और एक साथ ही ये सारी प्रॉब्लम मैं तुम्हारी खत्म कर दूंगी। फिर से वही होगा, 12 बजे आएगा आपका चैप्टर नंबर 3, 4 बजे आएगा आपका चैप्टर नंबर 4। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगले दिन चलते हैं 3 मार्च को। अब देखो जब ये 4 चैप्टर हो जाएंगे ना तो समझ लो 90% तुम्हारा अलजेब्रा तो हो गया। ठीक है, यहाँ पे ही कवर हो गया। अब थोड़ा सा क्योंकि जैसे जैसे दिन कम होते हैं डर लगना शुरू होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये हार्ड डे बना दिया है मैंने, एचडी लिख देती हूँ, थोड़ा सा हार्ड डे रहेगा क्योंकि इस दिन हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 एंड 9, मतलब ट्रिगो और ट्रिगो एप्लीकेशंस और ट्रिगो वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो इन 2 सेशंस में, यहाँ पे इन 2 सेशंस में मैं आपको ट्रिगो के सभी क्वेश्चन, सारे बेसिक कंसेप्ट, सारे फॉर्मूलाज, टेबल सब कुछ दे दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ये डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके अगले दिन क्योंकि ये हार्ड डे था थोड़ा सा, तो 4 मार्च का दिन थोड़ा सा हल्का रखेंगे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बच भी गए, प्रैक्टिस अभी और करने की जरूरत लग रही है। तो 4 मार्च को सिर्फ चैप्टर 5 एपी चैप्टर मुझे बहुत इजी लगता है, लेकिन बच्चों को कभी कभी क्वेश्चंस में लगता है हमसे गलती हो जाती है और थोड़ा सा लेंदी चैप्टर भी मान लेते हैं उसको। सो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ एक चैप्टर रखा है मैंने, जो एक चैप्टर चाहे 12 बजे ही आएगा, वैसे जो एक ही चैप्टर है वो हम 12 बजे डाल देंगे भाई। सो ये जो चैप्टर है आपका सिंगल रखा गया ताकि यहाँ का कुछ भी पेंडिंग होगा तो इस दिन पे तुम कवर अप कर लोगे, सीधा उसको लास्ट डे तक नहीं लेके जाओगे कि चल बाद में देखी जाएगी। ठीक है, हाथ के हाथ जब मैं बोल रही हूँ ना कि 2 चैप्टर एक दिन के, तो वो 2 चैप्टर तुम्हारे बहुत अच्छे से होने चाहिए। ठीक है, चलो अगर आगे चलते हैं 5 मार्च पे। 5 मार्च को क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 6 और 7, ट्राइंगल्स चैप्टर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगेन भाई 6 चैप्टर आएगा 12 बजे, 7 चैप्टर आएगा 4 बजे। ठीक है, क्लियर। 6 मार्च पे चलते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, 6-7 हो गया, एक बार शेड्यूल देख लो, 8-9 भी हो गया है तुम्हारा। अब चलते हैं सर्कल्स चैप्टर, मेरे ख्याल से सर्कल्स ही आएगा इसके बाद, फिर भी मैं एक बार शेड्यूल देख लेती हूँ भाई। हमारा 10th और 11th चैप्टर मतलब सर्कल्स और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स यहाँ पे कर लेंगे हम। ठीक है, दोनों एक जैसे थोड़े थोड़े मिलते जुलते चैप्टर से साथ साथ करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, सो 12 बजे 4 बजे। ठीक है, उसके बाद 7 मार्च पे जाएंगे हम। 7 मार्च पे हम लोग करेंगे पूरा दिन सिर्फ फॉर्मूलेस चलेंगे दिमाग में, सिर्फ फॉर्मूलेस। मेंसुरेशन चैप्टर उठाएंगे, अपना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर, सारे फॉर्मूलेस की चीट शीट्स तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बना के दे दूंगी। सारे फॉर्मूलेस तुम्हें टेलीग्राम पे साथ साथ चीजें मिलती रहेंगी। ठीक है, सभी चैप्टर्स को एक्सप्लेन करते हुए, क्वेश्चंस करते हुए जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चंस भगाने नहीं वाली मैं, पूरे कंसेप्ट समझा के उसके बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, फिर आ गए जी हम लास्ट के 2 दिन ही बचे हैं हम, कोई बात नहीं, चैप्टर भी कहाँ बचे हैं। 8 मार्च को हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 13 और 14, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी, दोनों इजी चैप्टर्स हैं, आधे दिन में ही तुम ये चीज को खत्म कर लोगे। उसके बाद 9 मार्च को सिर्फ बैठ के प्रैक्टिस करोगे, तुम सैंपल पेपर्स निकालोगे। जब सैंपल पेपर्स करोगे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का तुम्हें पता चल जाएगा, किसके क्वेश्चंस में हर बार अटैक करोगे, कौन से कंसेप्ट के, कौन से चैप्टर के। ठीक है, सो ये स्केड्यूल है बच्चे जो हमारा रहेगा। वीडियोस में आप सारे चैप्टर्स जैसा मैंने यहाँ पे बोला उस तरीके से वीडियोस चलती रहेंगी, चैप्टर्स मिलते रहेंगे। इनको अगर आपने अच्छे से कर लिया, जो मैंने अभी ट्रिकी क्वेश्चंस लिए हैं या जो मैंने प्रैप सीरीज में क्वेश्चंस कराए थे, आई कैन गारंटी यू पेपर में जब तुम्हारे हाथ में होगा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम कहोगे मैंने ये क्वेश्चन किया नहीं या मैंने क्वेश्चन देखा नहीं। बट प्रॉमिस तुम्हें ये करना पड़ेगा कि ये सभी सेशन और प्रैप सीरीज के सारे सेशंस तुम्हें देखने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, सिर्फ सुनना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसी के साथ इस सेशन को, आज का दिन चाहे आराम कर लो, इस सेशन को मैं एंड करती हूँ। और इतनी सारी बातें करने के बाद, इतना सारा बोलने के बाद ना, लास्ट में सिर्फ एक चीज बोलना चाहती हूँ बच्चे। कुछ बच्चे ना बहुत ज्यादा डर जाते हैं, बहुत ज्यादा डिसहार्टन हो जाते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं बच्चे, वैसे तो देखो मैं हर टीचर यही बोलेगा, मैं भी ये बोलूंगी बेटा बोर्ड के पेपर है, अच्छे से मेहनत कर लो, अच्छे से मार्क्स ले आओ। लेकिन सच्चाई ये है कि बेटा ये पूरी तुम्हारी जो इतनी बड़ी लाइफ है ना, इसमें 10th के बोर्ड सिर्फ इतना सा पार्ट प्ले करते हैं। आई नो पेरेंट्स को लग रहा होगा कि मुझे ऐसी बातें बच्चों को नहीं बोलनी चाहिए, बट ये सच है। अगर तुम बहुत ज्यादा डरे, मुझे एक बात बताओ, क्या कोई आज तुमसे पूछता है तेरे 5वीं में कितने नंबर आए थे, तेरी क्लास में फर्स्ट कौन आया था?
कोई नहीं पूछ रहा। आज से 5-10 साल बाद तुम्हारे 10th के नंबर्स भी कोई नहीं पूछेगा। हाँ, मेहनत करते हैं क्योंकि स्ट्रीम हमारी आगे की स्ट्रीम चूज करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन बेटा ये याद रखना, अगर बहुत डिसहार्टन हो रहे, बहुत ज्यादा पैनिक मोड में जा रहे हो, तबीयत खराब कर रहे हो, तो प्लीज इस बात को याद रखना कि ये बोर्ड एग्जाम तुम्हारी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। इस टाइम पे तुम्हें ये बहुत बड़ा हुआ लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब लाइफ आगे बढ़ेगी यू विल रियलाइज के ये बहुत छोटी सी चीज है। इसलिए अपने आप को डराना नहीं है, मेहनत ऐसे करने की इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, सिर्फ मेहनत आपके हाथ में है। जो बच्चे मेहनत करेंगे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उनका रिजल्ट अच्छा ना हो, लेकिन मेहनत ईमानदारी से करना, ठीक है। सो विद दैट नोट आई सी यू टुमारो। कल से लग के मेहनत करते हैं और बोर्ड 2025 फोड़ देते हैं। चलो मिलेंगे कल से।